बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर और साथ में आपका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। करने जा रहे हैं हम आज ज़हरा काज़मी के बारे में। दुआ ज़हरा, तो दुआ ज़हरा ने जी सारे राज खोल दिए हैं जो भी उसके साथ हुआ है, यानी कि उसके साथ ज़हीर ने जो भी 9 महीने में किया, जितनी देर उसके साथ वो रही है उतनी देर क्या क्या उसके साथ बातें हुई हैं, क्या क्या उसके साथ जुल्म हुए हैं, वो सारे राज जो हैं वो दुआ ने खोल दिए हैं। तो जी यहाँ पे बहुत से लोग कह रहे थे कि ये ज़हरा को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, ज़हरा को सबके सामने आके सारी बातें बता देनी चाहिए थी। तो बहुत से लोग इस तरह की बातें कर रहे थे और बहुत से लोग जो थे इस चीज़ से डर रहे थे कि ये सारी बातें खुल के सामने ना कहीं आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो अगर देखा जाए तो ये एक किस्म के ना 2 ग्रुप बने हुए थे, एक थी ज़हरा काज़मी के खिलाफ और एक उसके हक में। यानी कि ऐसे था कि एक ग्रुप चाहता था कि ज़हरा काज़मी जो हैं ज़हरा वो अपने डैड फैमिली की तरफ चली जाएं, माँ बाप की तरफ, और एक ग्रुप चाहता था कि वो ज़हीर की तरफ यानी कि अपने हस्बैंड की तरफ चली जाए। तो इस तरह से ये 2 ग्रुपों में बात बट चुकी थी और इस हवाले से यानी कि इस तरह से अब 2 ग्रुप जो है वो अब आपस में लड़ रहे हैं अगर देखा जाए तो। लेकिन होता तो वही है ना जो मंजूर खुदा होता है, कहते हैं ना। लेकिन होना भी वही चाहिए जो अच्छी बात है, जिस चीज़ के बारे में होना चाहिए, जो सही फैसला होता है वही होना चाहिए। तो वही हुआ, यहाँ पे भी यही हुआ कि बच्ची जो है वो माँ बाप को मिल गई थी 1 हफ्ते के बाद। अब रिपोर्ट जो आई है वो आपके सामने मैं रखने जा रही हूँ। बच्ची ने अपने बारे में जितनी भी जो भी होता था अपने माँ बाप को, अपनी फैमिली को सब बताती थी और सब यानी कि जितने लोग थे उनको बता दिया था उसने जो भी उसके साथ जुल्म हुए हैं। अब जैसे कि सभी जानते थे और जो नहीं जानते उन तक बात पहुंचा देते हैं। अदालत ने भी अपना फैसला यही दिया था कि बच्ची जो है वो अपने माँ बाप के साथ रहेगी और शेल्टर होम वाले जो हैं वो यानी कि उनको दिया था टाइम कि वो अपने टाइम के मुताबिक वहाँ पे जाया करेंगे और बच्ची को चेक किया करेंगे हफ्ते के हफ्ते, यानी कि हर वीक सैटरडे वाले दिन। तो बच्ची को चेक करेंगे ताकि बच्ची के साथ कुछ, बच्ची को कोई जैसे कहते हैं ना कि कोई बातें ना पढ़ाई गई हों कि बच्ची ने ये सवालात के जवाब ये वाले देने हैं, या उसके साथ फिर से स्टिल वही जुल्म हो रहा हो, यानी कि उसके साथ वहाँ पे भी जुल्म हो रहा हो और बच्ची को सिर्फ सबक पढ़ाया जाए कि बस आपने यही जवाब देना है, या बच्ची पे ज़बरदस्ती ना की जाए, ज़ोर ज़बरदस्ती ना की जा रही हो, ज़ोर डाला जा रहा हो। तो इस तरह की चीज़ों को हुकूमत ने यानी कि अदालत ने इस चीज़ का भी फैसला दिया था कि शेल्टर होम वाले जाके चेक करा करेंगे। और जो लोग यानी कि चाहते थे कि बच्ची जो है वो ज़हीर की तरफ चली जाए, उन लोगों का ये था कि वो चाहते थे कि बच्ची जो है वो सारी बातें जो है वो लोगों को, आवाम को, सबको या फैमिली वालों को ना बता दे, जिस चीज़ को वो छुपा रहे थे वहाँ पर। अभी तो ज़हरा की जो कस्टडी है ना वो पेरेंट को मिली हुई है टेम्परेली, तो इसको इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द उन्होंने परमानेंटली चेंज कर देना है, सारी चीज़ें देखने के बाद कि उसके साथ क्या सलूक किया जा रहा, कैसी है ज़हरा के बयानात के मुताबिक। तो इस कस्टडी को उन्होंने परमानेंट अदालत ने मूव कर देना है। तो यहाँ पे जी जो पुलिस थी और शेल्टर होम वाले थे उन्होंने तो चेक करने के लिए जाना ही था, और जो थे ज़हरा के यानी कि दूसरे ग्रुप वाले वो अब उनको डर था। उन्होंने एक स्टोरी बनाई हुई थी कि बच्ची जो है वो यानी कि ज़हीर के साथ ही रहना चाहती है। उन्होंने स्टोरी इस तरह से दिखाई थी अदालत को, जो ज़हीर की तरफ वाले लोग हैं, कि बच्ची जो थी वो अदालत में भी ज़हीर को इशारे कर रही थी कि मैं उसके साथ रहना चाह रही हूँ, और उनके जो नेबर्स थे उनकी तरफ से भी उनको यही यानी कि था कि बच्ची ज़हीर के साथ ही रहना चाह रही। उनको वहाँ से भी कहते हैं कि उनको पता चला था कि वो माँ बाप के साथ से ही नहीं रह रही, तो माँ बाप उसके साथ से ही नहीं रह रहे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा था, ये एक स्टोरी बनाई गई थी। अब आप यहाँ पर देखें कि मोहल्लेदारों की तरफ से इन्होंने कहा कि हमें यानी कि इन्फॉर्मेशन मिली है कि बच्ची चीखती थी, चिल्लाती थी और कहती थी कि मुझे अपने शौहर के पास ही जाना है, आप लोग मुझे धोखे से यहाँ पर लेकर आए हो तो मुझे मेरे शौहर के पास ही जाने दो। तो अब जी यहाँ पे इन्होंने बस यही स्टोरी बना के सबके सामने रख दी कि हमें पड़ोसियों ने बता दिया है, हमारे मोहल्लेदार इनके जो हैं उन्होंने सब चीज़ें बता दी हैं कि बच्ची वहाँ पे रहना ही नहीं चाह रही थी अपने माँ बाप के साथ। वो कहती थी कि ये गलत कर रहे हैं मेरे साथ, तो मुझे अपने हस्बैंड के साथ ही रहना है। तो अब जी लेटेस्ट बात ये हुई है, जैसे कि अदालत ने फैसला दिया हुआ था कि हर वीक यानी कि जाया करेंगे शेल्टर होम वाले, पुलिस वाले, तो बच्ची के बारे में पता किया करेंगे कि बच्ची के साथ क्या सलूक हो रहा है। तो शेल्टर होम और पुलिस वाले जो थे अब उनको जाना था। अब ये बात हुई है, अब ये हैरानगी की बात हो रही है कि सब लोग हैरान हो गए हैं। बच्ची के साथ पूरे हफ्ते की डिटेल उन्होंने लेनी थी, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने वीडियोस भी बनाए, तस्वीरें भी ली हैं और बच्ची के साथ यानी कि बातचीत इस तरह से की है कि बच्ची यानी कि उनको पता भी नहीं था, क्योंकि उनको डर था कि बच्ची
बच्ची को कहीं कोई ऐसी बात ना कहेगी हो कि बच्ची कुछ सवालों के जवाब वही ना दे जो माँ बाप ने कहे हों। तो इस वजह से उन्होंने एक किस्म का ये था कि बच्ची को पता नहीं था कि ये लोग कौन हैं, ठीक है। तो बच्ची के पास चले गए हैं, तो बच्ची के साथ उन्होंने बातें की हैं पूरे वीक की, उसके साथ यानी कि जैसे व्लॉग होती है पूरे वीक की कि उसने क्या किया कैसे क्या हो रहा है उसके साथ, वो सारी बातें उसके साथ उनके साथ बच्ची के साथ की, और बच्ची ने सारी बातों के जवाबात दिए हैं उनको। और अब जो बच्ची ने जवाबात दिए हैं उस बातों के, तो उनको देख के, उनको सुन के लोग जो थे सुनने वाले, देखने वाले और जो लोग थे, तो बहुत ही हैरान हुए। तो यहाँ पे जी जैसे कि इन्होंने कहा था कि मोहल्ले वाले बता रहे हैं कि बच्ची चीख रही है, रो रही है, चिल्ला रही है, तो उसी तरह से बच्ची के बारे में ये भी इन्फॉर्मेशन मिली है। उन्होंने कहा यानी कि मोहल्लेदारों ने या जिसने भी उससे बातचीत की वहाँ से तो ये पता चल रहा है। और बच्ची जैसे देखा जा रहा है, कहते हैं बच्ची तो शॉपिंग वगैरह कर रही है, माहौल में फिर रही है, बच्ची अपने घर वालों के साथ खुश है। और बच्ची ने ये भी फैसला किया है कि वो परमानेंटली ही वो अपने पेरेंट के साथ ही रहना चाहती है। और जो शेल्टर होम का स्टाफ था ना, उन्होंने फिर ये रिपोर्ट अब बनाई है कि वो ये सारी चीज़ें जितनी भी बच्ची ने बताई हैं, बच्ची ने कहा है कि मुझे यहाँ तक कि मेरे लिए टीचर घर पे आता है मुझे पारा पढ़ाने के लिए, मेरे साथ मेरा ख्याल रखा जा रहा है, मेरे बहन भाई, मेरे यानी कि जो भी फैमिली मेम्बर हैं, बहनें हैं, वो बहुत ही उसका ख्याल रखती है, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहती हैं और खुश है। तो उसी हिसाब से फिर शेल्टर होम ने तो अब ये रिपोर्ट जारी की है कि वो अदालत में यही कहने वाले हैं कि बच्ची की कस्टडी जो है वो परमानेंटली पेरेंट को दी जाए। अब जैसे कि ज़हीर ने एप्लीकेशन दी हुई थी अदालत को कि मुझे ज़हरा के साथ मिलना है, तो ज़हरा को कल अदालत की तरफ से मिलने दिया जाएगा ज़हीर को। तो जिस तरह से अब देखिए कि अदालत में ही ज़हीर के सामने ही बच्ची ने कह दिया था कि मैं अपने वालिद के साथ जाना चाहती हूँ। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्ची जो है वो ज़हीर के पास इसी वजह से ही नहीं जाना चाहती क्योंकि उसके साथ बहुत बुरा सलूक हुआ था। लेकिन जो उसके ऑपोजिट लोग हैं वो तो यही कहानियाँ सुना रहे हैं ना कि बच्ची जो थी वो ज़हीर के साथ ज़्यादा खुश थी, वो उसका प्यार था। अब जो शेल्टर होम की टीम थी, पुलिस वाले थे, इन्होंने बच्ची के साथ जो मुलाकात की थी ना वो अकेले में की थी, यानी कि उसके पेरेंट जो थे उनको एक साइड पे कर दिया था और अकेले में ही बच्ची के साथ बातचीत की थी ताकि बच्ची की जो थी वो कहीं ये ना हो कि माँ बाप के दबाव में आके कुछ ऐसे अपनी तरह यानी कि उनके सवालात के जवाब जो वो चाहते थे वो ना दे। तो इस वजह से उन्होंने बच्ची को अलहदा में जाके ये सारी बातचीत उसके साथ की। यहाँ तक कि उन्होंने इतने सारे सवालात किए बच्ची के साथ, कहाँ कहाँ जाती हो, कौन कौन मिलने आता है, क्या खाना पीना दिया जाता है, कोई बच्ची पे दबाव डालता है या नहीं डालता, इस तरह के सारे सवालात बच्ची के साथ किए गए। यानी कि एक एक बात उसके साथ की गई, उससे पूछा गया कि पूरे दिन में वो क्या करती है, पूरा हफ्ता यानी कि उसने कैसे गुजारा है, ये सारी चीज़ें उसके साथ सवालात उसके साथ किए गए। तो यहाँ तक कि देखें कि जो स्टाफ आया हुआ था शेल्टर होम का और साथ में पुलिस वाले, तो उन्होंने सब ने मिलकर जब ये सारी बातें ज़हरा से पूछी, उसके बाद उन्होंने उनके पेरेंट के साथ बात की, तो उन्होंने बहुत खुश होकर वहाँ पे उनको यानी कि अप्रिशिएट किया, उनकी तारीफ़ की इस चीज़ की कि आपने बच्ची के साथ इतना अच्छा सलूक किया कि बच्ची जितनी भी परेशानियाँ थी सब भूल गई है, बच्ची इस वक्त इतने अच्छे तरीके से रह रही है, बच्ची ने अपने मुँह से सारा कुछ बताया है कि वो वहाँ पर कितनी खुश है। तो ये चीज़ देखी जा रही है। तो उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें हम जाके अदालत को भी बताएंगे कि जो बच्ची के साथ आपने कितना अच्छा सलूक किया है और बच्ची इस वक्त ट्रॉमा से निकल रही है या सारी परेशानी उसको कोई भी नहीं है इस वक्त, वो परेशान नहीं लग रही, वो खुश लग रही है। तो जी बच्ची ने जो है 9 मंथ जो है बहुत ही मुश्किल से गुजारे हैं, अपने जितने भी पास में 9 मंथ गुजारे हैं ज़हीर के साथ, जो भी इस वक्त इनके साथ हुआ था। उसके बाद अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस वालों के साथ या बहुत ज़्यादा लोगों के साथ नहीं उसको मिलने दिया जा रहा है, इसी वजह से क्योंकि बच्ची इतने ट्रॉमा से निकली है, इतनी परेशानी में, तो अब नहीं चाहते हैं कि वो दोबारा सारी बातें उसको सारी याद दिलाई जाएँ या जो भी है। तो घर वाले बस यही कह रहे हैं कि हर चीज़ बच्ची की पसंद की जा रही है, यानी कि जो वो खाना पसंद करती है वही उसको खिलाया जा रहा है, या जिस रेस्टोरेंट में वो या कहाँ जाना चाहती है, जिस मॉल में वो जाना चाहती है, हम सब फैमिली वाले वहीं पे उसको फिर लेके भी जाते हैं। तो यही होता है ना, जब एक इंसान किसी से इतना प्यार करता है तो वो फिर उसी की मर्ज़ी की चीज़ें भी करता है। यही सारी चीज़ें देखने के बाद शेल्टर होम एंड पुलिस वालों ने यही फैसला किया है कि वो एक यही रिपोर्ट बना के अदालत में पेश करेंगे। तो जी ये 20 मिनट का एक इंटरव्यू था, एक 20 मिनट की रिकॉर्डिंग थी जो कि अदालत में अब ये पेश की जाएगी, वीडियो भी बने, पिक्चर्स भी ली गई, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अदालत में पेश की जाएंगी। अब यहाँ पे कल फैसला होगा, देखते हैं अदालत क्या फ़ैसला देती है कि ज़हीर ज़हरा से मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये अब कल अदालत पे डिपेंड करता है।
जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज काइंडली कर लीजिएगा। और जी हाँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा हमेशा खुश रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।